अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बड़े ही शॉर्ट में मैं ये वीडियो दो कैटेगरीज ऑफ पीपल के लिए बना रहा हूँ। एक तो जो एडिशनल क्लेमेंट्स हैं, जिनका मतलब डॉक्यूमेंट एसएफआईओ को नवंबर 30 2022 जो लास्ट डेट था डॉक्यूमेंट भेजने का, उसके बाद मिला। और दूसरा जो है वो नॉन कंप्लेनेंट्स है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉन कंप्लेनेंट्स हैं, वो कह रहे हैं, जिन्होंने क्लेम नहीं किया एसएफआईओ में, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये बताओ। तो ये दोनों के ताल्लुक से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला तो हमको ये समझना है कि नवंबर 30 2022 का जो तारीख था, वो दूसरी बार लास्ट डेट उन्होंने मौका दिया। पहले एक लास्ट डेट था, वो मिस हो गया। उसके बाद फिर दूसरा जो लास्ट डेट है वो नवंबर 30 2022 का है। और उस लास्ट डेट से पहले जिन्होंने भेजा, उनका वेरिफिकेशन का काम हुआ, मैपिंग हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और उनके बाद जो दो कैटेगरी के लोग हैं, एक तो एडिशनल है और दूसरा नॉन कंप्लेनेंट्स है, तो उनका उसके बाद है। तो 580 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट में बात किया जा रहा है, वो सिर्फ उन लोगों का बात किया जा रहा है जो नवंबर 30 से पहले जिनका क्लेम्स एसएफआईओ को पहुंचा। और एसएफआईओ ने एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट करने का ये है कि एसएफआईओ ने जो सीए का सर्विस है, जिनको उन लोग महीने का 6 लाख रुपए दे रहे थे, वो मिड 2023 यानी कि लास्ट डेट के 6 महीने बाद ही वो सर्विस को सस्पेंड कर दिया, बंद कर दिया, और यानी पॉज में रख दिया एक हिसाब से देखा जाए तो। और एडिशनल वालों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, एडिशनल वालों का लिस्ट, और ये कहा कि भाई ये बाद में आए हैं तारीख के, आप बताइए कि अभी इनका क्या करना है, इनको मेन लिस्ट में डालना है कि नहीं डालना है। ये सुप्रीम कोर्ट पूरा डिसाइड करेगी कि एडिशनल वाले जो है उनका क्या होगा। फिलहाल तो सब कुछ जो वेरिफिकेशन है वो पॉज हो चुका है। कुछ जो नवंबर 30 से पहले भेजने वाले इन्वेस्टर्स का भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है और एडिशनल वालों का भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए एक मैंने छोटा सा एक फाइनल ये बोल सकता हूँ कि भाई अगर आप अभी भेजते हो तो आपका नाम भी एडिशनल लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि ओके बोले, हो सकता है कि ओके ना बोले, लेकिन ये सब तब बात होगी ओके और नॉट ओके का, एडिशनल वाले और जो अभी भेजेंगे उनके लिए, जब पैसे वहाँ पे जमा होगा, जिसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है हमको कि हीरा ग्रुप वहाँ पे पैसे जमा करेगी। ऐसा बिल्कुल हमको उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 580 जमा करे, और बायर भी लाने का इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। कोई इनके ऊपर अभी भरोसा फिलहाल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एडिशनल वालों ने क्या किया है कि उनमें से कुछ लोगों ने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले यानी माफ़ीनामा सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया है, और वो जितना डाल दिया है उतना काफ़ी है, यानी दोबारा वापस से हर एक को कॉन्डोनेशन ऑफ डिले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना डाल दिया है उतना काफ़ी है। अच्छा ही काम हुआ है कि कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी डाल दिया है। एक प्रोसीजर ऐसा हो गया है कि भाई माफ़ीनामा मांग लिया है कि जो बाद में आए उनको भी अंदर ले लो। तो अगर 10 को लेंगे तो 100 को लेंगे, 1000 को लेंगे, सबके लिए वो ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो काम पूरा कंप्लीट है और कुछ करने जैसा है नहीं। अगर नौहरा शेख ने इस कोर्ट में 580 करोड़ का बायर और उसके साथ उसकी बैंक गारंटी लेके आए, वो नौहरा शेख लेके आई, तो फिर ये सब बात होगी कि भाई एडिशनल लिस्ट वालों का क्या करना है, और जो अभी भेज रहे हैं वो भी एडिशनल लिस्ट में ही ऐड होगा। जो भी भेजेगा नया वो एडिशनल लिस्ट में ऐड होगा, और एडिशनल लिस्ट वालों का क्या करना है वो तो फिर उसके बाद बात होगा जब पैसा जमा होगा। अब अगर पैसे या बायर के साथ बैंक गारंटी हीरा ग्रुप नहीं जमा कर पाई, तो दो चीज़ें होंगे। ये भी एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये होगा कि नौहरा शेख को जेल जाएगा। वैसे दोनों सूरत में नौहरा शेख अगर पैसे जमा नहीं कर पाई तो जेल ही जाएगी, लेकिन पहले कंडीशन में ये होगा कि जेल जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इसके प्रॉपर्टी को बेचने का ऑर्डर दे देगी ईडी को। पिछले तारीख को आप लोग ने देखा है, हम सब ने देखा है कि जब ये टाइम दिया जा रहा था फिर से दोबारा बायर लाने का, तो एसवी राजू साहब ने ये कहा कि मिलॉर्ड, ये जो बायर लाने का जो बात है ये पहले ही हो चुका है। तो जज साहब ने ये कहा कि क्यों ना एक और मौका दे दिया जाए इनको इस तरीके से। तो ये अपना एसवी राजू साहब ने कहा कि भाई ठीक है, अगर इनको मौका दे रहे हैं तो हमको ये इंश्योर करना है कि अगर ये इस बार पैसा नहीं भरे या बायर और विद मनी नहीं लेके आ सके कोर्ट के अंदर, तो फिर ईडी को परमिशन दे दिया जाना चाहिए कि वो खुद अपनी प्रॉपर्टी
बेच देगी। तो इसके ऊपर से हीरा के लॉयर ने भी यानी सर हिला के ये कहा कि यस यस ऑफ कोर्स, जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो हम कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने यानी ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला साहब ने ये कहा कि वी विल डू इट, हम कर देंगे, अगर ये लोग पैसा नहीं लाए हम कर देंगे। साथ साथ में हीरा के लॉयर को ये भी कहा कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल, कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो कि अगले तारीख को ये सब चीज़ें सही तरीके से हो, यानी बायर आए, बायर के साथ पैसा आए, ये घुमाने वाला बात नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 से 6 महीने के अंदर हम ये मामला ख़त्म कर देंगे, हम इसको और ज़्यादा खींचने वाले नहीं हैं। ये घुमाने वाला बात नहीं होना चाहिए, ये मैं अपनी तरफ से बोला। बाकी सब जो है आप ये समझ सकते हैं कि भाई जज साहब के वर्ड्स हैं, वर्बैटिम नहीं है लेकिन 90% 95% सेम है, और मीनिंग के तरफ से तो 100% सेम है, जो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि उनका बोलने का मतलब क्या था। ठीक है, तो अगर 580 करोड़ नहीं आया तो दोनों सूरतों में जेल जाएगी। उसमें हमको ये देखना है कि जज साहब ईडी को फिर परमिशन देते हैं क्या पूरी इनकी प्रॉपर्टी बेच के इन्वेस्टर्स को देने का, या नहीं देते। अगर देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं देते तो उस वक्त हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमको आगे का क्या स्टेप लेना है। आगे का स्टेप जनरली वो सीबीआई होगा, क्योंकि सीबीआई इकलौता ऐसा सेंट्रल एजेंसी है जो सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर दोनों देखता है। एक सीबीआई होगा, दूसरा एक्सपेडाइटिंग ऑफ केसेस होगा, यानी जो केस चल रहे हैं उसको फास्ट करने के लिए ऑर्डर्स हम लेंगे, और एक्सेट्रा, मतलब ये जितना भी है इस तरीके से हम देखेंगे। ऊपर से और एक भी कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भाई ये एसएफआईओ अगर कार्रवाई शुरू करती है तो क्या होता है। तो एसएफआईओ का कार्रवाई ऐसा होता है कि जितने भी लोग का नाम इसमें पॉपअप होता है, यानी सामने आता है कि भाई ये भी था इन्वॉल्व, वो भी था, तो उनको नोटिस दिया जाता है, समन्स भेजा जाता है कि तुम एसएफआईओ के ऑफिस में आओ। तो जो ये समन को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो उनके खिलाफ डायरेक्ट एसएफआईओ यानी अरेस्ट वारंट इशू कर देती है और उनको अरेस्ट करके लेके आती है। यानी एसएफआईओ का इस तरीके का काम करने का है कि जो भी नाम उनके सामने आता है उनको अपना एक बयान देना पड़ता है। यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स को भी नोटिस आ सकता है कि भाई तुम आओ, तुम्हारा भी बयान चाहिए, तो इन्वेस्टर्स को तो जाना चाहिए। और जो हीरा के तरफ से जितने भी लोग हैं उनको भी नोटिस जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, अकील जिद्दा हो, नाजनीन अंसारी हो, और अबू हनीफा हो, क्योंकि अबू हनीफा का नाम ऑलरेडी ईडी के उसमें आ चुका है, तो एसएफआईओ के पास पूरा ट्रांसफ़र हुआ है, तो एसएफआईओ ये सबको बुलाएगी, नाजनीन अंसारी बोलो, अबू हनीफा बोलो, सबको बुलाएगी। तो इस किस्म से काम होगा। तो हमको ये देखना है बस हमारा अगले तारीख को कि भाई ये पैसा जमा होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देती है कि भाई इनको यानी 2 कंडीशंस आ जाता है पैसा जमा नहीं होने का, कि भाई इनको जेल भेजने के बाद ईडी को लिक्विडेशन के लिए परमिशन देती है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट, और या नहीं देती, ये देखना है हमको। तो अगर नहीं देती है तो हम कुछ करेंगे इंशाल्लाह, देती है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये जो 367 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है और उसके ऊपर से तकरीबन 100 करोड़ एक्स्ट्रा यानी कैश और बैंक डिपॉजिट्स और ये सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ का हिसाब किताब में है, यानी 467 करोड़ की रिकवरी तो पक्का है। क्योंकि ऑक्शन में ये देखा जाता है कि भाई हमको कितना रिकवरी करना है, वो हिसाब से प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस सेट करते हैं। अभी फ़िलहाल तो रिकवरी 580 करोड़ की ही है, और रिकवर्ड अमाउंट देखा जाए तो 467 करोड़ के करीब है, या 468 इसके हिसाब से करीब है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि मिनिमम टू मिनिमम 90% इसमें रिकवरी है। खैर, ये जो अगली तारीख होगी और उसमें क्या ऑर्डर आएगा, या अगर जजमेंट ही आया तो यानी फाइनल आएगा, तो वो हिसाब से भी हम देख लेंगे कि अगर आगे हमको कुछ करना है नहीं करना है, ये सब अगले तारीख के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 2 चीज़ें पेंडिंग है, जनरली 2 या 3 चीज़ें। एक तो ये है कि एसएफआईओ ने जो एफिडेविट भेजा उसका कोई उर्दू ट्रांसलेशन अभी तक किसी ने मतलब तफसील में मेरे ख्याल से किया नहीं है, अगर किया होगा तो ठीक है। दूसरा बात यह है कि ईडी ने भी एक एफिडेविट सबमिट किया है जिसमें उन्होंने नौहरा शेख के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताया। वो रेड जो उन्होंने किया था वो बताया, जो समर खान करके जो उनके घर में मिला था वो बताया, और ये किस हिसाब से मौला शरीफ जो है, जो बायर है, जो येलो बायर है, वो किस हिसाब से नौहरा शेख से मिला हुआ था, और उसके पूरा स्टोरी, मौला शरीफ का तो पूरा स्टोरी बताया, और प्रूफ बताया कि उनको रेट में क्या क्या प्रूफ मिला मौला शरीफ के ख़िलाफ़, कि किस हिसाब से वो और नौहरा शेख मिले हुए थे। राइप अंतर्राष्ट्रीय और उसमें जो विजेंद्र करके एक शख्स है उनके ख़िलाफ़ भी ईडी ने पूरा ये बताया है, जो अभी तक यानी इस तारीख से पहले तक यानी
जो जज साहब है उन्होंने जनरली नहीं पढ़ा, क्योंकि उनका जो ईडी का जो एफिडेविट है वो तारीख से मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले ही उन्होंने सबमिट किया, तो एकदम फ्रेश था। और वो ईडी के प्रेयर में इन्होंने बेल कैंसिलेशन बोला नौहरा शेख का, एसएफआईओ के प्रेयर में भी बेल कैंसिलेशन है, और नौहरा शेख के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग्स भी चलाने को ईडी ने प्रे किया है कि भाई ये जो चल रहा है इन लोग का बायर के साथ वाला मामला और टोली चौकी के ज़मीन वाले के साथ वाला मामला, यानी जो भी पार्टी है वहाँ पे उसका। और ईडी ने ये भी कहा है कि भाई हमारा जो केस है जो एमएसजे नामपल्ली कोर्ट में चल रहा है उसमें भी आप ऑर्डर दें कि इसको चार्ज फ्रेमिंग के लिए लाया जाए। चार्ज फ्रेमिंग मतलब कि जिसमें सब, यानी इसका बच्चा जो है नौहरा शेख का, क्या नाम है उसका, अबू बकर शेख, और दूसरा भी एक बच्चा है इस अब्दुल क़य्यूम शेख, इसकी बहनें और नहीना, और ये सब जितने भी लोग हैं इन सबको चार्ज फ्रेमिंग में मतलब हाजिर करना पड़ता है पुलिस को। तो पुलिस ढूंढ के उन लोगों को निकाल के उसको हाजिर करेगी, और हाजिर करने का मतलब है कि ऑब्वियसली इन सबको जेल जाना पड़ेगा। नौहरा शेख की बहनें, इस्माइल शेख उसका भाई हाजिर नहीं होगा तो इनकी लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी हीरा वाले की। तो चार्ज फ्रेमिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांगा है ईडी ने अपने ही केस में जो हैदराबाद में चल रहा है। ओके, साथ में ईडी ने ये भी दरख्वास्त किया है कि जो एसएफआईओ में जो लिक्विडेशन का मामला चल रहा है, जो प्रॉपर्टी बेच के लोगों को देने का मामला चल रहा है, उसको कंटिन्यूस रखे। ये पूरा प्रूफ डालने के बाद ईडी ने ये भी बोला कि भाई ये नौहरा शेख बाहर जो है प्रॉपर्टी बेच रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक तारीख हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या क्या तुमने बेचा है और वो चीज़ को हमारे सामने रखो। ये भी ईडी ने बताया। साथ में ये भी बताया कि इसने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो ईडी के अटैच प्रॉपर्टीज़ है नौहरा शेख ने बेचा भी है, और वो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार ऑफिस एसआरओ के पास जाके नौहरा शेख ने एक एफिडेविट उनको दिया है कि भाई ये आप कर दो, इसका रजिस्ट्रेशन जो भी है, जो भी मामला होगा उसका जिम्मेदार मैं होंगी। और ये डॉक्यूमेंट भी ईडी को मिला है इस हिसाब से। और ये बोल रहे हैं कि ये जो काम किया है इसने बेचना और रेंट पे देना, ये इलीगल है ईडी ने कहा है, और इसके लिए इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी नोटिस देना चाहिए, और उस पर भी हम कार्रवाई अभी कर रहे हैं, पूरे बाकी प्रॉपर्टीज़ की जांच कर रहे हैं। साथ में लास्ट प्रेयर ये था ईडी का कि जब लिक्विडेशन करेंगे, ये प्रॉपर्टी बेच के लोगों को देने का मामला आप एसएफआईओ के ज़रिए चालू करेंगे जैसे कि उन्होंने प्रे किया है, तो हर एक स्टेट में यानी जिधर जिधर एफआईआर्स है, जिधर जिधर कंप्लेंट्स है, जहाँ जहाँ से क्लेम्स आया है, वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के एक ऑफिस के अंदर एक बेंच लगा देंगे ताकि इन्वेस्टर्स वहीं जाके अप्रोच करें अगर कोई पेंडिंग वेरिफिकेशन बाकी है, कोई वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ है, बैंक चेंज हो गया, 2 बैंक्स है, पुराना बैंक हट के नए में मर्ज हो गया, इस किस्म का पूरा मसला, नाम में इशू है, आईबीजी में इशू है, ये सारे इश्यूज जो है हर स्टेट में एक ऑफिस खोला जाएगा। ईडी का एक प्रेयर है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ऑफिस खोलो और लोगों को वहाँ पे यानी अप्रोच करने के लिए अलाउ करो। ठीक है, तो ईडी का तो चलो जनरली मैंने समरी बता दिया, और अगर किसी को ईडी का ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। अदरवाइज आई थिंक इट्स डन, वी विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट हियरिंग, और दैट्स इट। एडिशनल और नॉन कंप्लेनेंट्स के लिए वीडियो बनाया कि भाई पता नहीं पास करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन पास करेगी नहीं करेगी उससे पहले 580 करोड़ या 580 करोड़ का बायर विद बैंक गारंटी ये जमा करने की ज़रूरत है नौहरा शेख को कोर्ट में, अदरवाइज़ उसका बेल कैंसिल हो जाएगा और वो तकरीबन हमेशा के लिए जेल चले जाएगी, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई और लीगल रेमेडी भी अगर ये लोग कोशिश करेंगे तो आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी बेनिफिट कि कोई एक एफिडेविट डाल दिया वापस से इस केस में, या ये बोल दिया वो बोल दिया, वैसा हीरा ग्रुप को उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।